दोस्तों आज हम हैं इस समय अजमेर में। सामने पहाड़ी और पहाड़ी के नीचे से गुजरती हुई ट्रेन बहुत चिल्ला रही आ रही। तो सुबह सुबह का नज़ारा, ये बिल्डिंग है जिसमें हम रुके हुए हैं। ये नीचे पार्क, शांत सा मोहल्ला, टैक्स वे। ट्रेन अभी जा ही रही है उधर। बहुत शोर शराबा है इसका, मतलब उधर पहाड़ से आवाज़ टकरा कर वापस आ जाती है। ये एक नया मकान निर्माणाधीन, आज भी उसी राजस्थानी स्टाइल में बनाया जा रहा है। वो जालियाँ, वो झूमर, वो क्या बोलेंगे जो खड़े हैं कोने पे यार, ये पुराने महलों में होते थे जो। ये नोएडा स्टाइल मकान किसी का। देखो फुलवाड़ी। हाँ जी, हो गए फ्रेश। ये रूम है जिसमें हम पड़े थे आज पूरी रात। चलो बच्चों फ्रेश हो जल्दी। हेलो कुत्ता, कुत्ता गुड मॉर्निंग। चलो खड़े जाओ। जय श्री राम। एक चिड़िया होती थी गौरैया, जो हमारे यहाँ भी मिलती थी। अब ये हमारे वहाँ नहीं है। और ये थोड़ी हेल्दी लग रही है यार, ये तो मोटी मोटी लग रही चिड़िया। चलो यार जिम जा रही हो। चिड़िया अब हमारे यहाँ नहीं मिलती है। ताड़ की ओर से सूरज को निकलते हुए। पापा कहाँ गई मम्मी? नहीं होगी, नीचे घूमने गई होगी, जाओ देख के आओ। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय फ्रेश और रेडी हो गए हैं ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए। अभी हम बाहर चलेंगे, देखते हैं आज हमको क्या सीखने को मिलेगा नया। क्या सीख रहे हैं? क्या हो रहा है वहाँ? वहाँ क्या हो रहा है? आओ चलो चलते हैं। आओ जल्दी आओ बेटा, आपको नहाना है। आपको भी नहाओगे ना? जल्दी आओ, नहाते हैं। जल्दी आओ जल्दी, फिर जा रहे हैं हम। फिर ये जैकेट रख दो इन्हें सर। अलमारी में रख दो। मेरे को पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, कोल्ड ड्रिंक। ये तो पहन के क्या चाहिए? कोल्ड ड्रिंक और बर्गर, पिज्जा, सैंडविच और पीछे की। ये लो जी पिज्जा, तो ये रखा तुम्हारा। पिज्जा आ गया तुम्हारे कमरे में, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक तुमने खत्म कर दी है। चाय रखे, चाय पी लो। चाय। हम आ गए इधर पार्टी हॉल में। बहुत अच्छा कैफ़े इन्होंने बनाया हुआ है भाई। यहाँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन आए दिनों चलता रहता है। और नीचे इन्होंने ना पूरा बनाया हुआ है रोड़ी, ताकि धूल मिट्टी झाड़ू का टेंशन ही खत्म। हल्की फुल्की मोटी मोटी सफाई होती है, बढ़िया बनाया है। हैप्पी बर्थडे। खाओ। हैं? क्या क्या बेचने वाले? यहाँ होता है इश्क विश्क, चाय शाय, चाय बिना चैन कहाँ रे, पियो चाय बनो प्रधानमंत्री। अरे छेड़ो मत, छेड़ते नहीं है बेटा। ये चाय की दुकान है, चाय मिलती है, सही है ना? नहीं नहीं, ये तुम्हारी दुकान बंद है। कौन से भगवान है ये? कृष्णा, श्री कृष्णा भगवान है ये महापुरुष हैं, द्वापर युग के। वो कृष्णा है, ये कृष्णेश है। हाँ, इधर इधर साथ में हो दोनों। चलो अब बड़ा वाला ले लिया, अब रख दो वापस, हमारा नहीं है वो। हाँ तो ऐसे ही होता है ये सेंटा जो त्यौहार है, ये भी ऐसी फालतू का खाली त्यौहार है। चलो हटो। चल है, थोड़ा बाहर आओ। क्या है बाहर? छोटे बच्चों के लिए ना वो।
ये फव्वारा बना हुआ है। ओह, ये क्या है? ये प्ले स्कूल है बेटा, आप मत जाओ उधर, उधर मत जाओ, हमारा काम नहीं है उधर। उधर ये प्ले स्कूल है ना, उधर उधर देखो बच्चों के लिए। छोटा सा। हाँ इसके अंदर प्ले स्कूल। प्ले स्कूल है। अरे बाप रे। छोड़ दो, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, आ जाओ। ये देखो पूरा देखो वो लगा हुआ है। हाँ, A B C यहाँ पे एक्टिविटी होगी। बड़े वाले गार्डन में चल रहे हैं। बहुत बड़ा। चलिए देखो ये हाथी आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हेलो। चलो नमस्कार पापा। क्या कह रहा हाथी? दोनों की शिकल मिलती है वैसे। आओ चलो इधर चलते हैं। अरे हाँ, अच्छा ये मंदिर में खुलता है सीधा रास्ता पहले। वो ले लो, उसके साथ फोटो खिंचवाओगे सारंगी के साथ? लाइट ऐसे पकड़, ऐसे। इधर आओ। अरे यार ये यहाँ पे ये आप पहले इसको बजा के दिखाओ बेटा। बजाओ बजाओ। अरे बदतमीजी मत करो, रुको करने दो उसे। एक काम रख दो उसे वहीं, बहुत देर हो गई। उसकी बात है। हाँ बजा तो नहीं, देखो एक गाना गा दे, एक गाना गा दे फिर मान लेंगे। उसे बजाना थोड़ी आता है। ये क्या होता है? स्कूटर होता है ये। स्कूटर पुराने जमाने का है। पुराने जमाने का थोड़ी है ये, पुराने जमाने का। 20-25 साल पुराना है बस। कहाँ आ रहे हो? बच्चे आ गए भाई सब पार्क में। अब मेरी गाड़ी जा रही है। ले लो। तेज, और तेज, और तेज। इसमें टक्कर नहीं आए। पत्ता तोड़ दिया। अरे यार मैंने तो पापा बताते हैं लोग। अब तक करेंगे पापा, मजे आ रहे। अभी अरे यार पापा उतर चक्कर आ गए। बाय बाय, मिला दूं ब्रेकफास्ट के लिए। चलो नाश्ते में पूड़ियाँ, ये अच्छा है जी। तुम आगे चले जाओ, आगे जाओ। आगे चले जाओ। बेसिकली क्या है ना सर कि राइट नाउ ये हमने जो स्टैब्लिश करा था लास्ट का, मतलब जिसमें हमने ब्यूटी पार्लर की फ्रेंचाइज दे रहे थे। अच्छा ये पूरा सेटअप आपने बताया पहले। हाँ ये पूरा सेटअप था। हाँ हाँ ट्रेनिंग भी होती थी, अकेडमी चल रहे थे बच्चों मतलब लोगों के, और जिनको हेलो जैसे ये टेबल हो गया, ये चेयर हो गया, ठीक है, बच्चों के बुक्स हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स है, या फिर उनका ड्रेसअप है। तो टोटल जो फ्रेंचाइज के अंदर 30 बच्चों का हम लोग सेटअप प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, 30 बच्चों के लिए पूरा बैग से लेके सब सब सेटअप रखते हैं। ये कितने का पड़ेगा? ये रखें, ये सारे पेंटिंग को रखें। तो ऐसे ये हमने पहले मीटर लगा क्योंकि आपको पता है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बच्चों के लिए। तो वो यहाँ पे इसको सेटअप कर दिया गया है। बैठ के ताकि गोद में बैठ के कैसा लग रहा है आपको?
तो पीछे घर है किसी का ही नीचा है पार्ट? ये तो क्या अलग अलग मतलब बिल्डिंग से अटैच में घर है ना, वो किसी और का है। ये किसी और के है। इधर इस बेस पे करके देंगे तो अभी ये जो अभी जहाँ पे आप लोगों ने ब्रेकफास्ट करा था वो की वजह से पानी नहीं डाल दिया था ना, वो तो ठीक है पर जीत हम आगे रहे ना थोड़ी देर बाद आना था। हमारे अभी हो जाता है 42 का लास्ट हमारा 49 है। ये जो हो गया अपना रेस्टोरेंट वाला एरिया हो गया, जो अपने स्टाफ्स होते हैं ना एम्प्लॉइज, उनका यहाँ पे ब्रेकफास्ट का हो जाता है। अच्छा इसीलिए ये है लंच प्रॉब्लम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। मतलब इसका सही सेगमेंट ये है कि जैसे कि आपने फ्रेंचाइज लिया है, ठीक है, फ्रेंचाइज लेने के बाद इनके जैसे आपका जब एग्रीमेंट वाला पार्ट हो जाता है तो इनका आपके पास कॉल आता है कि सर आपने फ्रेंचाइज लिया है और आपकी बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे। आप कहते हैं कि हाँ मैंने ये बेनिफिट मुझे भी मिली, तो फिर हम लोग क्या आपका वो वाला प्रोसेस आगे पास करते हैं, ठीक है। और इनका काम होता है हर महीने में आपको कॉल करना कि आपको प्रॉपर सर्विस दी जा रही है नहीं दी जा रही है, छोटी कोई दिक्कत तो नहीं हाँ। इन केस अगर जियो ने जो है ब्रांच ओपनिंग है तो अगर मान के चलिए किसी भी तरीके से अगर आप बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल रही है, कोई किसी तरह की शिकायत है तो बता सकते हैं इन लोगों तो डायरेक्ट कंडीशन में ये कोऑर्डिनेट करते हैं निरंजन सर को कोऑर्डिनेट करते हैं, इनका कुछ भी निरंजन से डायरेक्ट एचओडी सर से कोऑर्डिनेट करते हैं कि प्रॉपर सर्विसेज क्यों नहीं है। तो ये आपको एक बार महीने में एक बार इनका कोऑर्डिनेटर करना ये फीडबैक के लिए। हाँ। ये जो पानी की टंकी है ना, बस इसका स्टेशन की तरह जयपुर वाला वो अजमेर वाला इस टंकी की आपको सी स्टेट में उधर है। मयू कॉलेज है अजमेर बीच पे, वो जो शहर है अगला वाला जो वो पुष्कर है। अच्छा वो पुष्कर है। हाँ, जो ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, अच्छा वो पुष्कर वाला एरिया है। ब्रह्मा जी का मंदिर के लिए बताते हैं। हाँ मतलब जैसे कि पूरे वर्ल्ड में एक नीचे है, नीचे है। तुम आगे चलिए। हम एक बार ना आगे चलते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से एक इंट्रोडक्शन करते हुए सारे वीडियो समझते हुए आएंगे। बच्ची का पार्ट नहीं है बेटा, ये वाला देखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बाग ऐसे होते हैं ना कि जिनका खुद का सेटअप नहीं होता है, राइट, ऑलरेडी अपना सेटअप बना रखा है। तो उसका क्या यूज है? कोर्स है ना, कोई क्लासेस को आप जाइए आगे चलते हैं ना, वो होगी कंप्लीट ऐसा बता। जी यहाँ क्या होता है? स्टूडियो है ये अपना स्टूडियो है, तो ये ऑलरेडी एलईडी लगी हुई है। तो यहाँ से अगर मान के चले कोई अपना कोर्स बनाना चाहते हैं, जिन्होंने क्या मराठी लैंग्वेज में बनाया है, बंगाली लैंग्वेज में बनाया है, सिंधी में बनाया है, गुजराती में बनाया है, उन्होंने यहाँ से शूट करा हुआ है। कैमरा ऑलरेडी अपना लगा रहता है, मतलब ऑलरेडी सीओ सर के कैबिन में ही रहता है, तो वहाँ से अपन ने कैमरा सेटअप करा, सारी चीज़ें यहाँ से उन्होंने शूट करा। वो हम ऑलरेडी के पेन ड्राइव मेमोरी वेमोरी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वीडियोस बना ली अपने सारी चीज़ों का, और देन उसके बाद क्या कहते हैं वो हम लोग उसको अपलोड कर देते हैं कोर्स के ऊपर। तो जितने भी लोग बाकी जिनका हमने बनाया है वो यहीं से हमने बनाया है। इसमें हमारी क्या मदद हो पाएगी?
इसमें मदद नहीं सर, इसमें तो ये अपने बिजनेस में बिजी हूँ तो मुझे तो स्टाफ चाहिएगा, तो एक स्टाफ की सैलरी अनुमान कितना होना चाहिए जो एक्सपर्ट हो इस लाइन में? अब दो चीज़ें हैं सर, अगर सपोज इट मान के चलो आप ट्रेनर लेवल पे वर्किंग करवा रहे हो कि किसी बंदे को आपने ट्रेंड करा और वो जा करके पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको शेयरिंग बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि मतलब तुम जितने भी स्कूल में डील कर रहे हो उसमें से 40% मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 60% मेरे पास रहेगा। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि आप कोर्स सेल करना चाहते हैं, जैसे ऑलमोस्ट बहुत सारी फ्रेंचाइजेस काम करती है इन द सेंस कि जब हम आपको डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे देते हैं, लीड जनरेट करना है, कैसे लीड अपन जनरेट कर सकते हैं, अगर मान के चलो वो आपको हम सिखा देते हैं, बट आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो आपने क्या करा, कंपनी से कोऑर्डिनेट कर लिया कि जो लीड जनरेट में जो पैसा लगता है, अमाउंट लगता है, वो आपने कंपनी को पे आउट कर दिया। कंपनी आपको B2C का डेटा प्रोवाइड करा देगी, जो अपना 2000 रुपये वाला कोर्स है ना इसको सेल करने का, वो आपको डेटा प्रोवाइड करा देगी, आपके नाम पे, आपके ब्रांड के, आपके इमेज वीडियोस के अकॉर्डिंग वो ऐड लग गया। अब वहां से जो क्वेरीज आ रही है, इंक्वायरीज आ रही है, अब वहां पे जो भी आप टैली सेल्स मतलब टैली कॉलर रखते हो, वो 8 से 10 हज़ार रुपये की सैलरी पे वो लोग प्रेफर करते हैं। आपने उसके भी आप उनके साथ डील कर लिया। अब मान के चलो कि उनको आप पूरे महीने में एक टारगेट दे दे रहे हो कि आप 10 कोर्सेज बेचो या 15 कोर्सेज बेचो। अगर वो 15 कोर्सेज बेच रहे तो 30,000 रुपये का रेवेन्यू आ रहा है। कोर्स के हिसाब से रख सकते हैं। हाँ, जितना सेल उतना काम। जितना सेल उतना आप उनमें मान के चलो, अगर उसने 15 कोर्सेज भी इजी वे में बेच देते हैं, 15 कोर्सेज भी बेच रहे हैं, 30,000 रुपये का रेवेन्यू आ रहा है। अगर अगर आपने 8,000 रुपये सैलरी दे दिया, 2,000 रुपये करीब अपन बजट मान लें तो भी 20,000। अच्छा, ये हम किसी भी स्कूल में। आराम से सकते हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं, अपनी कंपनी की जो CEO है निरंजन महाराज, ये उनका कैबिन है, वो यहाँ पे बैठते हैं। जो कंपनी के एडमिन डायरेक्टर है, ठीक है, जो IT को देखते हैं, मतलब IT हैंडल करते हैं, बस थोड़ा आगे बता दें, IT को जो देखते हैं, IT जो हेड है मिस्टर ग्रे स्टार, ये एडमिन डायरेक्टर भी हैं, प्लस टैग 11 के नाम से अपनी फ्रेंचाइज मॉडल है, यानी कि जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेबसाइट पे काम करवाना है तो वो सारी चीज़ें करती है। ये अपने जैसे आपको पता है कि अपनी कंपनी भारत की सबसे बड़ी टैक्स कंसल्टेंट कंपनी है, तो इसके जो HOD है मिस्टर कमल सर है, जो कमल सर इसको देखते हैं, तो ये लोग जितने भी टीम बैठी है इनका सारा प्रोसेसर ITR से रिलेटेड होता है। ITR, GST, पैन कार्ड, जितने भी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अपनी कंपनी भारत की सबसे बड़ी टैक्स कंसल्टेंट कंपनी है, तो वो टीम यहाँ बैठती है। ये अलग अगर टैक्स से रिलेटेड कोई काम है, पैन कार्ड से रिलेटेड कोई काम है नोएडा का, तो हो जाएगा। सारी चीज़ें हो जाती है। दूसरी चीज़ें ये अलग अलग जो सेमी हैट्स हैं उनका केमिकल्स बना हुआ है। दिखा दो देखो। भी अपने जो कंपनी के जो टैक्सेशन को जो हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, वो मिस्टर कृष्णा दादी सर है, जो यहाँ कृष्णा दादी सर जो यहाँ बैठते हैं। अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया के जो बैंक होती हैं, जो बैंक्स होती हैं जो FD में डील करती है, ठीक है, FD करती है, बैंक्स FD प्रोवाइड कराती है, तो हम लोग ऑलरेडी FD में डील करते हैं। जैसे सपोज बैंक 8 से 9% देती है, 7 से 8% देती है, बट अपन जो है क्या कहते हैं 12.5% देते हैं, लाइक बैंक टू कंप्यूटर। हाँ, जिससे हम एक तरह से बैंक कंप्यूटर 1 लाख रुपए आपने दिया तो हम 12,500 रुपए आपको साल का देते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ मान के चलिए कि 12,000 हमने 500 दिया, अब आपको इंक्लूड करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को म्यूचुअलिटी फॉर्मेट में चाहिए कि मतलब हर महीने मेरे को कुछ ना कुछ जो भी 12,500 रुपए देते हैं वो मेरे को हर महीने चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, उनको कोई ना कोई दिक्कत आती है, तो ये हमारी टैक्सेशन की CRM टीम है, मतलब इनकम क्या कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है ना, उनका ये CRM टीम है जो उनको वो गाइड करती है, सपोर्ट करती है। तो पीछे बोल रहे हैं इस कंपनी के पार्टनर बने आप, इतनी बड़ी इंफ्रा आपने देखा, ये है ब्रांच बैगलेस इंडिया मेमोरी सेंस। आप बैठते हैं जैसे सारे स्टाफ, आपको पता है कि 11 साढ़े 11 20 समय वही टाइमिंग रहता है, बिल्कुल। जो आपको कॉल करके गाइड करते रहते हैं, ये CRM हेड है, सारा हैंडल हम लोग को टैकिंग करता है। जो भी चीज़ें ऑनलाइन जो बातें कर रहे हैं, ये यहाँ से वो सारा प्रॉफिट करते हैं। हाँ, ये है। बिल्कुल, ये आपको बैकग्राउंड दिखा होगा जूम में। तो इनसे बुला के ट्रेनर है, तो दीपक ज्योतिया जो यहाँ पे बैठते हैं, वो यहाँ से मिलेंगे उनसे भी। बिल्कुल बिल्कुल, सभी से मिलना होगा सर आपका। अभी आप आएंगे ना शाम को भी।
अब हम लोग जो है सर फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे अपन जो है और दूसरी जो चीज़ें हैं कि जो प्ले स्कूल के बच्चे हैं कुछ क्लासेस हम लोग के, तो हमने क्या है कि उनके लिए ये वाला एरिया बना रखा है। जो प्ले स्कूल वाले बच्चे हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि इस एरिया में बेस्ट स्कूल की बात करें तो अपना किड्डू ही है, ठीक है। तो यहाँ भी उनकी क्या क्लासेस चलती है। तो अभी ये उतल फुतल इसलिए हो रखा है क्योंकि समझ उनकी विंटर की छुट्टियाँ पड़ गई है, जो के लोग उनकी यहाँ पे क्लासेस चलती है, बच्चे आते हैं इधर। क्या है ना कि बैगलेस और प्लस टैक्स ऑलरेडी ये कहता है कि वी आर पार्ट ऑफ फैमिली, हम फैमिलीज ही हैं। तो अभी तो जाते हैं कि जितनी भी 200 आप बच्चों की बात कर रहे हो तो 1200 प्लस जो बैगलेस की फ्रेंचाइजीज है वो भी तो हमारी फैमिली है, वो भी तो बढ़ सारी फ्रेंचाइजीज हमारी फैमिलीज है। तो अभी 1200 फ्रेंचाइजी चले गए। 1200 प्लस के करीब फ्रेंचाइजीज हम लोग चले गए, जिसको हम लोग क्या वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये उसका लिस्ट मिल जाएगा हमें कहाँ बिल्कुल कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी है, कौन कौन से जिले में? अभी सबसे ज़्यादा जो फ्रेंचाइजीज है अपनी वो है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइजीज खुली है। अब दूसरी चीज़ ये है सर कि अभी जैसे मैंने आपको बताया मनोज कुमार सर जो है अपना क्या कहते हैं किड्डू स्कूल जो है ना प्ले स्कूल वाली, उसको वो देखते हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं। ये अपना हो गया इंटरव्यू वाला एरिया, जहाँ पे जो इंटरव्यू थी यहाँ पे खुशी में बैठती है। अभी आपको सब पे देखना मतलब अराउंड 12 बजे समथिंग यहाँ पे खुशी में बैठती है, यहाँ से इंटरव्यू अपना होता है। अभी सारे लोग आए भी। हाँ मतलब सबका टाइमिंग 11 बजे के बाद से ही स्टार्ट होता है। और ये जो है अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग रूम किसी भी तरीके का जी लाइन पे आ जाओ। ये क्या है कि जैसे अगर मान के चलो कि किसी भी तरीके का अगर कोई ट्रेनिंग देना है ITR से रिलेटेड, जो लोग बाग आए हुए हैं तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो वो सारा तो हमें इसका भी मिल जाएगा कि ITR का मिलेगा फ्रेंचाइजी नहीं, वो तो अलग फ्रेंचाइजीज, उसके अलग HODs है। मतलब 15 वेंचर जो है ना उस सभी के अलग अलग HODs हैं और सबके अलग अलग फ्रेंचाइजी मॉडल बने हुए हैं। हाँ, इसके राइट्स हैं कि अगर आप चाहो तो आप लोगों को प्रमोट कर सकते हो, बता सकते हो, उसकी कंपनी आपको शेयरिंग दे देती है। अब ये जो है मतलब पैन कार्ड डिपार्टमेंट, जहाँ पे पैन कार्ड है और इसकी सर एक से अभी जैसे कि ये अपना जो पैन कार्ड डिपार्टमेंट है, यहाँ पे पैन कार्ड डिपार्टमेंट बैठता है। अभी एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं अपने EDU, जो डिस्टेंस लर्निंग के जो कोर्सेज लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जिसको भी डिस्टेंस जैसे 10th में जैसे EDU का नाम हो गया, आपने सुना होगा। उसी तरीके से क्या कहते हैं फिरोज सर है, फिरोज खान सर है, जो EDU को देखते हैं, वो EDU टैकल करते हैं। कंपनी के जो HR है मिस्टर ऋषभ सर, वो यहाँ पे बैठते हैं, जो पूरे कंपनी के HR है वो यहाँ बैठते हैं। इधर अलग अलग जो सेमी हेड्स हैं उनके केमिकल्स बने हुए हैं। आ जाओ। इधर ये वही सभी सेल्स टीम है, उनकी इधर टीम बनी हुई है। अभी जो सबसे सबके अलग अलग सेक्शन बांटे हुए हैं। आप लोग की जो ट्रेनिंग रहेगी, आप लोग की जो ट्रेनिंग रहेगी तो इस जगह से क्या रहेगा, अपना ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा। ये है अपना कॉन्फ्रेंस रूम। सपोज मान के चले कि जैसे निरंजन सर रहते हैं, उसके बाद जब वो क्या जितने भी एक्टिविटीज या फिर हम लोगों का डिस्कशन करना रहता है तो यहाँ पर बना गया कॉन्फ्रेंस रूम। काफी बड़े बड़े थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के आपकी वीडियो में जा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निरंजन सर का ऑलरेडी लिखा हुआ स्लोगन है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा सोचो। उसके आगे निरंजन सर जब बहुत बड़ा सोचोगे तो जब बड़ा तब आपके हिस्से में आएगा। और निरंजन सर खुद भी कहते हैं कि बड़ा नहीं बहुत बड़ा सोचो कि उसको जिंदगी कम पड़ जाए पूरे करने के। तो इस तरीके से आपने अपना पूरा ऑफिस सारी चीज़ों को आपने विजिट करा और समझा। अब इसके बाद अपन जो आगे का प्रोसेस रहेगा वो ट्रेनिंग का एजेंडा रहेगा, और ट्रेनिंग अटेंड करने जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आप आए हैं उसमें टोटल कितना स्टाफ होगा? टोटल यहाँ पे 250 से 300 स्टाफ है सर। 250 से 300 स्टाफ है। जो 15 वेंचर्स हैं, 15 वेंचर्स के लिए सभी के लिए अलग अलग HODs हैं, हेड ऑफ
कैरेक्टर है, सबको अलग अलग टैकल्स करते हैं। जैसे बैगलेस है तो उसको रविंदर सर देखते हैं, बाकी अदर बेंचर्स को आपने विजिट करा, देखा सबके नाम लगे हुए थे, वो हो गया। और इन सभी को जो टैकल करते हैं वो निरंजन मावा सर जो अपनी कंपनी के सीईओ हैं। अभी चला जाएगा। अब अपन चलेंगे सर ट्रेनिंग के लिए। 11 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट रहेगी। हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बहुत बढ़िया। अब इस चीज को बेटा उल्टा बोलना, एक बार रिवर्स बोलना ट्राई करो एक बार। Z by X। बस याद है, सब बोल देंगे x y z by x। बेटा उससे आगे बोलेंगे तो थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा ना। थैंक यू बेटा। मैंने मैसेज किया दोस्तों, किसी भी इंफॉर्मेशन बिना देखे अभी आपको सुनाने वाला हूँ। आपको मुझे 2 काम करना है। पहला काम, मेरी मिस्टेक्स को नोट्स करनी है। सारे नंबर जब अभी आपके सामने सुनाऊंगा ना, तो मेरी मिस्टेक्स आपको नोट्स करनी है कि कहां पर मैंने मिस्टेक्स करी थी, क्योंकि जानबूझकर मैं आप लोगों का टेस्ट लेने के लिए यहाँ पे मिस्टेक जरूर करूंगा, क्योंकि इससे आप भैया आपके बन रहेगी, मुझे क्या पता, मुझे देखने का और फोकस करता है। तो पहला काम, मेरी मिस्टेक्स नोट्स करनी। 8 4 देन 6 0 देन उसके बाद में 6 0 के बाद में आते हैं दोस्तों 6 0 के बाद में नेक्स्ट नंबर इज 2 2। देन सेकंड लाइन में आते हैं, नंबर इज 2 and 2 के बाद में नेक्स्ट नंबर आते हैं दोस्तों, नंबर इज 1 5। याद रखिए बेटा, 10 मिनट कौन सा नंबर गलत बोल रहा है। 1 5 के बाद में नेक्स्ट नंबर इज 7 7 8 7 7 के बाद में 4 9। देन 4 9 के बाद में एक नंबर है 4 9 के बाद में नेक्स्ट नंबर इज, एक नंबर स्किप छोड़ रहा हूं सर, आप याद रखिएगा यहाँ पे आगे। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है दोस्तों हमारे पास में 5 and 5। थर्ड लाइन में आते हैं। थर्ड लाइन में अगर मैं आता हूं तो वहां पर नंबर लिखा दोस्तों हमारा 6 4। देन 6 4 के बाद में 6 4 के बाद में नेक्स्ट नंबर मैं आपके लिए स्किप छोड़ रहा हूं, राइट। नेक्स्ट नंबर क्या था, उसके बाद दोस्तों हमारा नंबर है 9 के बाद में नेक्स्ट नंबर है हमारा 5 2 के बाद में नेक्स्ट नंबर इज 5 and 2। 52 के बाद में 5 and 2 के बाद में 6 9। सबसे लास्ट टाइम में आते हैं दोस्तों, वहां पर नंबर है 5 4 4 7। देन 4 9 जो नंबर रिपीट भी हुआ था वापस से बोला गया है 4 9। उसके बाद जो नंबर होना चाहिए दोस्तों, नंबर इज 1 5 and 1 2। चलिए 50 मिनट स्कोर कर लिया। चलो अब आपके ऊपर जा रहा हूं, पीछे नहीं मुड़ूंगा, मुझे पता मैंने कहाँ मिस्टेक करी, राइट। चलो एक बार मैंने बेटा आप लोगों के लिए बोला था, एक नंबर मैंने सेकंड लाइन में मैंने स्किप छोड़ा था या गलत बोला था। बताओ कौन सा नंबर गलत बोला, आप बताओ कौन सा गलत बोला, बाकी आंसर कौन सा नंबर गलत बोला बेटा मैंने? 9। कौन सा नंबर गलत? 2 डिजिट के नंबर मुझे पता है, मुझे कौन सा बोला और मैंने कौन सा नंबर बोला वो भी मुझे पता है। मैंने वहां पे 1 5 बोला था, जबकि 1 5 नहीं लिखा हुआ था, पीछे आके मैंने, राइट। सर बताओ कौन सा नंबर गलत बोला था मैंने? 22। फर्स्ट लाइन में 22। सबसे आखिरी में लिखा हुआ है 22। 24 लिखा हुआ, राइट। चलो एक मिस्टेक पहली लाइन के अंदर हो गया, राइट। चलो बताऊंगा मैं आपको मिस्टेक कहां मैंने क्यों करी और क्यों करी वो भी बताऊंगा, राइट। चलिए उसके बाद में सेकंड लाइन के अंदर एक नंबर गलत बोला मैंने ना, जैसे करेक्ट बोला, मुझे नहीं बोला 34 बोला। 34 उस लाइन का सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है, उस लाइन का सबसे पहला नंबर है। उसके नीचे देखो वहां पर 6 4 लिखा हुआ है, यस और नो। चलो उल्टा सीधा हर तरह से याद है, देखो 6 4 लिखा हुआ, उसके मुझे पता है कौन सा नंबर गलत बोला मैं आपका फोकस कर रहा था, राइट। क्योंकि वो लिखा हुआ है, उसके ऊपर देखो 2 3 लिखा हुआ है, जो मिस्टेक बता रहा हूं मैं आपको, उसके ऊपर 2 3 लिखा हुआ है। और उसके बाद में जो नंबर सही बोला मैंने 7 7 लिखा हुआ वहां पर 7 7 बोला था मैंने। चलो उस लाइन में और मिस्टेक करी थी क्या, किसी ने नोट करी? उस टाइम में कोई मिस्टेक थी मेरी? नंबर एक नंबर स्किप किया था मैंने, एक नंबर स्किप किया 09 स्किप किया था मैंने। 09 क्या लिखा, ध्यान से सुनो। 09 जो लिखा हुआ है ना, ये उस 09 के ऊपर देखो 60 लिखा हुआ है, यस और नो, करेक्ट है ना। मतलब वो हर तरीके से मुझे याद है। उसके नीचे आप देखो 5 2 लिखा हुआ है, यस और नो, बिल्कुल। उसके पहले अगर आप आते हो ना 4 9 लिखा हुआ है, यस और नो, इट मींस वो नंबर मुझे तो पता है। चलो लेकिन आपको थोड़ा फोकस करना है कहां मिस्टेक करी है। थर्ड लाइन में मिस्टेक किया, अब आप मुझे कोई भी स्किप किया था, कौन सा नंबर स्किप किया था मुझे पता है, 20 में स्किप किया था। 20 देखो उस लाइन के अंदर सेकंड नंबर का था, 20 लिखा हुआ है ना, उस 20 को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आप जिस तरीके से पूछोगे वो नंबर मैं आपको बता दूंगा। इट मींस मुझे तो याद है, अगर मैंने एक बार स्कैन किया दूसरी बार स्कैन कर लूंगा ना तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, और मैं रोज करता हूँ। आपने वेबिनार में देखा होगा, मैंने सेमिनार में देखा होगा,
जहां पर मल्टीपल टाइम्स ऐसे नंबर को एक दिन में 4-4, 5-5 बार हर बार नए लोग होते हैं, उनके सामने 2-2 सेकंड के अंदर इन नंबर्स को हमारा दिमाग याद कर सकता है। काव्य कैसा लग रहा है खाना आपको? काव्य खाना कैसा लग रहा है आपको? टेस्टी है आपको काव्य? पूछेगा बहुत बढ़िया। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। एक बार जोर से क्लैपिंग हो जाए। चलो ये हाथ हमेशा ऊपर रहता है, ये हाथ हमेशा नीचे रहता है। एक्यूरेट ये पोजीशन होती है शाहरुख खान की। और ये पैर आप देखो, कोई व्यक्ति जब ज्यादा देर ऐसे खड़ा रहेगा, बैलेंस नहीं बनेगा, तो ये साथ कुछ पकड़ना पड़ेगा। ये अच्छा था। मुहावरा। सिक्किम। सिक्कों की गैंग आपस में टॉक करती है। सिक्कों से होगा सिक्किम और गैंग आपस में टॉक करती है से होगा गैंगटॉक। सिक्की इससे हमें याद होता है सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। नागालैंड। एक नाग अपनी खोई मां को ढूंढने के लिए पुकार रहा है। नाग से होगा नागालैंड और खोई मां से होगा कोहिमा। कोहिमा। इससे हमें याद होगा नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। बिहार। मम्मी ने बोला अगर बिना काम के घर से बाहर चले गए तो पिटना शुरू कर दूंगी। घर से बाहर होगा बिहार और पीटना शुरू कर दूंगी से होगा पटना। इससे हमें याद होता है बिहार की राजधानी है पटना। राजस्थान। राजा की जय हो जय हो। राजा से होगा राजस्थान और जय हो से होगा जयपुर। इससे हमें याद होगा राजस्थान की राजधानी है जयपुर। चलिए, तो जस्ट सब एक्सरसाइज के थ्रू दोस्तों ये बना रखे। 10 ट्रेन, 11 एलियन, 11 एलियन, 12 शेल, 12 शेल, 13 थर्स्टी, 13 थर्स्टी, 14 14, 14 14, 15 lifting, 15 lifting, 16 sunscreen, 16 sunscreen, 17 safety pin, 17 safety pin, 18 attacking, 18 attacking, 19 namkeen, 19 namkeen, 20 auntie, मोटी आंटी, 20 मोटी आंटी। विजुलाइज करना, राइट? अगेन ये फिक्स डे, इसमें कोई स्टार्ट बिल्कुल इजी है। ट्राई कीजिए, ट्राई। एग्जाम देने जाता हूँ तब बहुत ज्यादा मुझे होता जाता है टेंशन। समझ आ रहा है क्यों क्या हो रहा है? आपके वर्ड ये रहा, देख लिया आपने? तो टाइम स्टार्ट नाउ। किसी भी चीज को यू धकेलना। मैं बोलो सेम वर्ड बोलवाना आपको। जो आदमी बहुत सारा काम करके थका ना नहीं ऐसा कोई वर्ड है? मतलब बहुत थकावट। अकेला से मिलता जुलता है, जो- अकेला से मिलता जुलता है, ये सेम वर्ड क्या है? जोर लगाओ, जोर लगाओ। अकेला से मिलता जुलता वर्ड है सेम टू सेम। अकेला, अकेला बोलिए, पर टाइम आउट हो गया, समझ में आ गया? ये देख लिया आपने? आप देख लीजिए बाकी लोग। टाइम स्टार्ट नाउ। करे धरे को बर्बाद कर देना। बताओ बताओ। कहीं कहीं भी प्रॉब्लम करना। कहीं भी फैल जाना। हाँ वही प्रॉब्लम करना बोला नहीं आपको सेम। फैलना, करे कराए पे पानी फेरना, प्रॉब्लम क्रिएट करना। नहीं नहीं कुछ और आ गया। पूरा बिल्कुल ट्राई करो, ट्राई करो। और कुछ बोलेगा ट्राई करो, हिंट दो। करेक्ट। छाछ में नौकरी मिलाकर क्या बन जाता है? शादियों में मिलता है मस्त। चाय बनाने की होता है ना, चाय चाय था। बनाना। जो लंच के टाइम पिया था। लंच के टाइम था। आपके लिए क्या था? लंच क्या था वो? लंच खाते हैं ना। राइट। हाँ, वो समझना और समझाना। मन में पढ़ना सर। पढ़ लिया सर? तो टाइम स्टार्ट नाउ। ओ ताकतवर। बोलो, कुछ बोल सकते हो आप? ताकतवर। किसी से गुस्सा करके हम अपना जोश जमाते हैं ना, वो हम ही है, उसके अलावा कोई है नहीं। हिम्मत वाला। नहीं, बलवान। बोलो बोलो जोर। किसी के ऊपर वो रोप झाड़ना। रोप झाड़ना। आप उसका बढ़िया ही पापा के पापा क्या क्या होंगे? पापा के पापा कौन होंगे? हाँ बड़प्पन। अरे पापा के नहीं। पापा क्या कहलाएंगे? दादा। दादागिरी। दादागिरी। टाइम आउट हो गया, राइट? चलो वर्ड समझ में आ रहा है? ऐसे ट्राई करना है, ट्राई करो ऐसे कुछ रिलेटेड
चेंज वर्ड करेंगे। चलो वापस आ जाइए सर, एक राउंड वापस। तिकड़म से अपना काम निकालना। जुगाड़। इंडिया में बहुत चलता है जुगाड़, राइट। चलो इधर से आ जाइए सर वापस। देखिए आपने आज इन्होंने खाने में बहुत चीजें कम दी हैं। तो क्या होगा वैसा आदमी? पिटाई। ये खाने की चीज है। कमी कर रखी थी खाने में। दिखाते हैं, देखिए सर, देखिए आपने, लीजिए स्टार्ट। आजकल सब पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा हो रहा है। धांधलेबाजी। अजय देवगन की धांधलेबाजी। अजय देवगन की 1, 2, 3 नंबर की मूवी है ना, राजनीति। अजय देवगन की कॉमेडी मूवी। ऑल द बेस्ट। गोलमाल। ये पूरा वर्ड नहीं, ये आपको बोलना नहीं है, आपको ये बोलना नहीं है आपको, है ना? कुछ रिलेशन बता के बता सकते हो ना। फिर टाइम, हाँ बोल सकते हो, बोल। फिर टाइम स्टार्ट नाउ। हाँ भांजे, कुछ पता है क्या हो रहा है? सर, देख लिया आपने? लीजिए सर स्टार्ट। कोई भी काम करके आदमी उसको बारे में उसको जानकारी नहीं होती है, उसके बारे में भूल जाता है। नहीं वो लगे सर, वर्ड नहीं, नहीं, word टाइम नहीं। स्टार्ट करते पहले वर्ड को वापस से पढ़ाओ, वर्ड अलग है। एक बोल दिया उन्होंने। एक गांव का है वो सबसे बड़ा, जो वाली को उसे गलत चले गए। बगीचा, सरपंच। सरपंच, गलत चले पूरा सब कुछ मतलब कैसे बताएं? पुरानी नाउ एक वो है कॉमेडी वाला, मेरे छोटे छोटे बच्चे। छोटे से जॉनी लीवर। करेक्ट आंसर। समझदार में सारा काम। राजीव कुमार का जो कैरेक्टर था ना वो, संजीव कुमार का। संजीव कुमार का जो कैरेक्टर था ना वो, रामलाल। रामलाल। हाँ बोलेगा। चंद्रमा से जो लाइट आ रही है, पैराशूट, चंद्रमा से। चांदनी। एक दिल्ली में जगह है। हाँ, दिल्ली में जगह है। चांदनी चौक। चलो वो इधर से आ जाइए, कौन आना चाह रहा है? ठीक है सर, देखिए आपने? बस ज्यादा ध्यान से बताइए। रोज जूस पीते हैं उसका। टाइम स्टार्ट नाउ। राजस्थान में बहुत सारे राजा की होती है वो। बावड़िया, महल। तू महल तो दूसरा पर्याय वाले इसका पर्याय भी। महल, किले, किला। खंडर हॉरर मूवी में वो अभी इसमें पानी बन गया मूवी है, में वो पानी बहुत सारी पानी आ रहा है जिससे हॉरर मूवी पूरा बावड़ी, बावड़ी, बावड़ी। राजा जो रहते हैं ना, बड़ी होती पानी है, भरा राजा रहता है, रहते हैं। एक नीचे होती है दमन दीव जाते ना। हाँ हवेली। हाँ हवेलियां। अच्छा। देखिए आपने? लीजिए आप लोग देख लीजिए आपकी भाई। चलिए यस। सामने ही खड़ा है। अपना काम निकाल के जो चालाक बनते हैं, चालाकी, चालबाज, अपना काम निकलवा लिया, और जब उसका काम पड़ा तो रास्ता बताते हैं। धोखेबाज, पुलिस वाला, नालायक, चौराहे पे खड़े रहेंगे। बहुत चालाक है। बिल्कुल चालाक हो तो चालाक का बाप बनता है वो। बिल्कुल इजी है। नंबर बताओ, ये नंबर है कौन, मतलब 1 प्लस आधा। 10 नंबरी। 1 प्लस 1 वर्ड सही है, वर्ड सही है, स्टार्टिंग का वर्ड सही है, इसका पर्यायवाची चेंज होगा। ये 1 by 1 बनाओ भाई, 1 by 1। हेलो, ये अंशिका आप बनाओ पहले। आप दोनों सुनो। आरुष, तुम इसको छोड़ दो, पहले इधर सुनो। हिमाचल प्रदेश। हेमा मालिनी जी को बर्फीले पहाड़ों में शिमला मिर्ची खाना पसंद है। हेमा मालिनी जी से हिमाचल और शिमला मिर्ची से शिमला मिर्च। इससे हमें याद होगा हिमाचल की राजधानी है शिमला। हिमाचल एक प्रदेश है, ठीक है, और उसकी राजधानी शिमला है, जिससे बताता है। दूसरा चलो। उत्तराखंड। नीचे उतरकर खंड में जाते हैं तो नेपाल की ओर से दूर से एक धुन सुनाई देती है। उतरकर खंड से होगा उत्तराखंड और दूर धुन से याद होगा देहरादून। इससे हमें याद होगा उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और तीसरा बजाओ। ये पंजाब। एक पंजाबी और हरे रंग का व्यक्ति एक चांदी के घर के लिए पंजा लड़ा रहे हैं। पंजाबी से होगा पंजाब और चांदी के घर से होगा चंडीगढ़।
इससे हमें याद होगा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और दबाओ। राजस्थान, राजा की जय हो जय हो। राजा से होगा राजस्थान और जय हो से होगा जयपुर। इससे हमें याद होगा राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और पूछो। हरियाणा, एक पंजाबी और हरे रंग का व्यक्ति एक चांदी के घर के लिए पंजा लड़ा रहे हैं। हरे व्यक्ति से होगा हरियाणा और चांदी के घर से होगा चंडीगढ़। इस वाले को दबाओ। ये क्या है? त्रिपुरा, एक जादुई ट्री को अगर कोई चुरा ना ले इसलिए ताला लगा रखा है। जादुई ट्री से होगा त्रिपुरा और अगर ताला लगा रखा है से आगरतला। ये छोड़ दो सही। ठीक है, याद होगा ठीक है, एक ऐसा प्रदेश छोड़ बंदो, चलाओ इसे। ये क्या कर रहे हो? ये जो अपना मैजिक स्पोर्ट्स 46 पे राजा। अच्छा, लाइट जलती है वहीं। ये 06 पे आती है सूजी, 09 पे सौंप। तो ये याद करने पड़ेंगे सारे, ट्रिक हो जाएगी ना याद हो जाएगी। इजी वे में याद हो जाती है। हाँ। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। 49 पे आ रहा है रस्सी। ये रॉ के लिए जो नंबर डेमो है ना उसके लिए मैजिकल कोड है सारे। इसमें वर्किंग चल रहा है, काम चल रहा है। मैं तो चला रही अभी प्रोसेस में है ये वाला। हाँ, ये मतलब ये प्रोसेस में इसलिए है ना, वो हाँ। कमीशन स्लैब की वजह से है। इसलिए ये जो स्लैब जाएगा ये बड़ा